है सर गिलोय। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, हमारे लिए गिलोय एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम मार्केट में लेके उतरे तो हर घर में इसकी जरूरत है। आज के दिन में अगर बात करें हम, क्यों? क्योंकि हर घर में डेंगू के पेशेंट हैं। हर घर में अगर बात करें तो कफ से रिलेटेड लोगों को इश्यू हो रहे हैं। किसी को बुखार हो रहा है, किसी को टाइफाइड है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, हमारा गिलोय एक ऐसी जड़ी है जो कि इन सब के लिए रामबाण है। ठीक है जी। तो आइए चलते हैं गिलोय के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। गिलोय की अगर मैं बात करूं तो मेनली बुखार में बहुत ही बेनिफिशियल होती है, और इवन टाइफाइड के अंदर अगर बात करें, गिलोय के बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जी जिसको एक बार टाइफाइड हो गया तो सालों साल उसके बॉडी के अंदर टाइफाइड का कोई ना कोई जो कण है वो रह जाता है। जो उसके सेल्स है वो बने रहते हैं। गिलोय एकमात्र ऐसी औषधि है जो कि उसके टाइफाइड के जो टिश्यूज है उनको भी खत्म करने का काम कर देती है जी। बॉडी से बिल्कुल बाहर निकाल देती है टाइफाइड को। तो गिलोय एकमात्र ऐसी औषधि है जो कि टाइफाइड को बिल्कुल जड़ से खत्म करने का काम करती है। उसके साथ ही साथ अगर बात करें, गिलोय जो है वो डाइजेशन लेवल को मेंटेन रखती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे पाचन क्रिया को मजबूत रखती है। और आंखों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आंखों की रोशनी बढ़ाने का काम करती है। साथ ही साथ अगर बात करें हिचकी, अगर किसी को हिचकी की शिकायत है, हिचकी एलर्जी की शिकायत है, बार बार हिचकी आती हो, तो उस केस में आप हमारा गिलोय जो है वो रिकमेंड कर सकते हो। ये हिचकी को रोकने में मदद करता है, मेनली डायफ्राम को सिकुड़ने से बचाता है। ठीक है जी। किसी को कफ से रिलेटेड कोई इशू है, इवन अगर किसी को नजले की शिकायत है, तो उसको जरूर रिकमेंड करें। और साथ ही साथ टीबी के रोग में, किसी को टीबी से रिलेटेड कोई इशू है, टीबी की दिक्कत है, तो उसको जरूर रिकमेंड करें। और मेनली गिलोय की बात करें तो पाइल्स के अंदर भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने के साथ साथ हमारे लीवर को भी मैनिपुलेट करता है। उससे क्या होता है कि किसी अगर हमारे हम बोल रहे हैं कि किसी पेशेंट को पीलिया की शिकायत है, तो उसके अंदर भी उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पीलिया के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। और इवन अगर किसी को रुक रुक के पेशाब आने की दिक्कत है, ठीक है जी, उसको पेशाब अच्छे से नहीं आता है, ज्यादातर बच्चों में ये दिक्कत देखी जाती है। तो बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो गिलोय बहुत ही बेनिफिशियल है, उनके पेशाब को प्रॉपर तरीके से शरीर से पास आउट करने में मदद करेगा। उसके साथ ही साथ गठिए में बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। और मेन क्या है, हाथी पांव में ये एक फाइलेरिया बीमारी है, जिसके अंदर अगर बात करें तो बॉडी के किसी एक पार्ट के अंदर, और मेनली ज्यादातर पैरों के अंदर जो है सोजिश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये एक लाइलाज बीमारी है एलोपैथी के अंदर। ठीक है जी। एलोपैथी में जो है हाथी पांव का इलाज बोला जाता है कि ये हाथी पांव का इलाज, इसका कोई इलाज ही नहीं है। जबकि आयुर्वेद में अगर बात करें तो आयुर्वेद में कई तरह की जड़ी बूटी ऐसी हैं जो कि फाइलेरिया की बीमारी को भी जड़ से खत्म करते हैं, और उसमें गिलोय एक ऐसी औषधि है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है जी। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हाथी पांव से रिलेटेड कोई इशू है, तो उसको आप अपना गिलोय और मिक्स बेरी जूस रिकमेंड कीजिए, रिजल्ट 100% आएंगे जी। रेस्पिरेटरी रिलेटेड इशू, अगर किसी को सांस की दिक्कत है, दमे की दिक्कत है, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट जो है गिलोय से हमें मिलते हैं। अगर मैं बात करूं खांसी है किसी तरह की, या गले में खराश है, या इवन अगर मैं बात करूं टॉन्सिल्स जो है वो बढ़ गए हैं, सूज गए हैं, तो उसको भी जो है ये कंट्रोल करने का काम करता है। और मेनली क्या है, गिलोय को भी अगर हम बात करें तो दूध के साथ अगर लेते हैं तो इसका भी रिजल्ट, जो अगर बात करूं तो गठिया के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। जो सूजन है किसी तरह की उसको दूर करता है, जलन की शिकायत को दूर करता है, साथ ही साथ हड्डियों के अंदर जो है ये कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है जी। अब मेन क्या है कि गिलोय हमने किसको नहीं देना है। देखो, गिलोय के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये डायबिटीज को जो है, ये शुगर लेवल को है जो वो कम करने का काम करती है। तो पहले से ही अगर किसी का शुगर लेवल कम है तो वहां आपने उसको जो है गिलोय रिकमेंड नहीं करना है। उसके अलावा अगर बात करें तो हम 5 साल से ऊपर किसी भी पेशेंट को जो है गिलोय रिकमेंड कर सकते हैं।
मेन सभी के लिए देखो ये हिदायत है, क्योंकि अगर बात करें पैरासीटामोल या कोई भी एलोपैथी की दवाई है, हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारी बीमारी को दबा देती है। वो कहीं ना कहीं क्या है, उसको ठीक नहीं करती, वो उसको दबा देती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी के एक्टिव सेल्स हैं, वो उसको डैमेज करने का काम करती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और गिलोय की अगर मैं बात करूं, ये हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करते हैं, साथ ही ये प्लेटलेट्स भी बढ़ाने का काम करती है। अभी अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले हमारे एरिया के अंदर अगर बात करें, और ज्यादातर हरियाणा में डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा आ गए थे। तो ऐसे में हम वहां तक उन तक अप्रोच करें और उनको हमारे गिलोय जो है यूज करवाएं, क्योंकि जो गिलोय है वो कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स बढ़ाने में भी बहुत बेनिफिशियल होता है, और जो है डेंगू के बीमारी से लड़ने में भी बचाता है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि गिलोय की अगर मैं बात करूं, हमारे घर में देखो जैसे ही सर्दी आती है या गर्मी आती है, तो एक महीना ऐसा जरूर आता है जिसके अंदर अगर बात करें, मौसम की जो फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से अगर बात करें तो कफ बनना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए गिलोय बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और ये हमारे घर में अगर होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं, सभी जो है उस टाइम पे अ, इस दिक्कत से बच सकते हैं। और खांसी के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर हमारे घर में हम रेगुलर इसको यूज भी करें, क्योंकि गिलोय की अगर बात करें, गिलोय का किसी भी तरह का बॉडी के अंदर ऊपर साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेनली अगर हम बात करें, इसको रेगुलर भी इस्तेमाल करें तो हमारे लिए और भी ज्यादा बेनिफिट रहेगा।